तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल किशन सर में। आज मैं आप सभी को उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी के पेपर सेकंड अर्थात सामान्य हिंदी जो कि सॉल्व पेपर है 2013 का के व्याख्या को उसके हल को बताऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रत्येक सॉल्व पेपर आप सभी को परीक्षा हाल में ज़्यादा से ज़्यादा अंक दिलाने में कामगार सिद्ध होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल किशन सर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें जो कि परीक्षा की तैयारी कर रहे हों। तो बढ़ते हैं प्रश्न की ओर और देखते हैं उनके हल को। तो यहाँ पर पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। तो पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, देखते हैं। जो छीड़ ना हो सके, बताया गया है जो छीड़ ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, अक्षय। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, अक्षय। जो छीड़ ना हो इसके लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। प्रश्न 2 देखते हैं। तो प्रश्न 2 दिया गया बहुत अधिक बोलने वाला व्यक्ति के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, वाचाल। तो जो बहुत अधिक बोलता है व्यक्ति उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो वाचाल कहते हैं। प्रश्न 3 जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा असाध्य। तो जिसका इलाज ना हो सके विकल्प नंबर ए सही होगा, असाध्य। प्रश्न 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 4 में बताया गया है जिसे जीता ना जा सके। प्रश्न 4 जिसे जीता ना जा सके के लिए शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, अजेय। तो विकल्प नंबर ए सही होगा, अजेय, जिसे जीता ना जा सके। प्रश्न 5 जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, सधवा। तो सधवा कहते हैं जिस स्त्री की का पति जीवित है, और जिस स्त्री का पति मर चुका होता है उसे विधवा कहते हैं। तो इसे सधवा और उसे विधवा यही समझते हैं। जिसकी पत्नी मर चुकी है तो उसे विधुर कहते हैं, यानी उस व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, तो विधुर कहते हैं। प्रश्न 6 की ओर बढ़ेंगे। तो प्रश्न 6 दिया गया है जिसका जन्म छोटी जाति अर्थात निचले वर्ण में हुआ हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, सॉरी सी होगा, अंत्यज। विकल्प नंबर सी सही होगा, अंत्यज, जिसका जन्म छोटी जात में हुआ होगा। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। तो 7 की ओर बढ़ेंगे। 7 में बताया गया है कि जो सब कुछ जानता है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, सर्वज्ञ, जो सब कुछ जानता है। प्रश्न 8 देखते हैं जिसके सिर पर चंद्र हो के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, चंद्रशेखर। तो विकल्प नंबर बी सही होगा, चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो। प्रश्न 9 देखते हैं। तो 9 में बताया गया है जिसके हृदय में ममता नहीं है के लिए उपयुक्त शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, निर्मम। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, निर्मम। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो 10 नंबर दिया गया है प्रश्न कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग होता है। तो इसका सही आंसर है तिलक लगाने में विकल्प नंबर बी सही होगा, अक्षत। तो विकल्प नंबर बी सही होगा, अक्षत। तिलक लगाने में हम अक्षत का प्रयोग करते हैं। और अक्षत में क्या प्रयोग किया जाता है, तो अक्षत में चावल प्रयोग किया जाता है, अन्न। प्रश्न 11 की ओर बढ़ेंगे। तो 11 में बताया गया है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, अर्थात तद्भव शब्द हमें बताना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 11 का, तो विकल्प नंबर यहाँ हम देखते हैं। तो तत्सम शब्द ए होगा, आधा, और सॉरी तद्भव शब्द आधा होगा, जबकि कोप, विद्या और व्योम ये सभी तद्भव शब्द नहीं है, ये सब तत्सम शब्द है। प्रश्न 12 देखते हैं चूरन का तत्सम शब्द है। तो चूरन का
तत्सम शब्द विकल्प नंबर बी सही होगा, चूर्ण होगा इसका तत्सम शब्द, जबकि चूरण तद्भव शब्द है। प्रश्न 13 देखते हैं। तो 13 में बताया गया है कि कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। तो यहाँ पर तत्सम शब्द नहीं है ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, रात। जबकि रात क्या है, तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द होता है रात्रि। प्रश्न 14 देखते हैं। तिक्त, तिक्त शब्द का तद्भव शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, तीता। तो तिक्त का तद्भव शब्द क्या होगा, तीता। प्रश्न 15 देखते हैं। तो ससुर का तत्सम शब्द है। तो ससुर का तत्सम शब्द हमें बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ससुर का स्वसुर होता है, स्वसुर। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, स्वसुर, ससुर का तत्सम शब्द। प्रश्न 16 देखते हैं। तो 16 में बताया गया तद्भव शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा बी, मनई। जबकि मानो, मनुष्य और मानो ये सभी तद्भव शब्द नहीं है, जबकि मनई क्या है, तत्सम शब्द है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 17। तो प्रश्न नंबर 17 में बताया गया है तत्सम शब्द है। तो प्रश्न नंबर 17 तत्सम शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, क्लिष्ट। तो क्लिष्ट तत्सम शब्द है, जबकि कठोर, कठिन, मजबूत ये सभी क्या है, तद्भव शब्द है। प्रश्न 18, ढीठ। तो ढीठ शब्द तत्सम है। तो ढीठ शब्द का तत्सम हमें बताना है। प्रश्न नंबर 18। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, धृष्ट। तो धृष्ट शब्द इसका सही आंसर होगा, जबकि दृष्ट, पुष्ट, दृश्य ये सभी तद्भव शब्द है। प्रश्न 19 देखते हैं। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का हमें चयन करना है। 19 में विकल्प नंबर सी सही होगा, व्याघ्र। जबकि बाघ, बब्बर, शेर, शेर ये सभी तद्भव होंगे। प्रश्न 20 देखते हैं। तो माँ शब्द का तत्सम शब्द है। तो माँ शब्द का तत्सम शब्द सभी को पता है, विकल्प नंबर सी सही होता है, मातृ। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, मातृ। प्रश्न 20 का सही आंसर विकल्प नंबर सी, मातृ। प्रश्न 21 देखते हैं। 21 नंबर, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, गुणवाचक। तो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण है। प्रश्न देखते हैं 22 की ओर। तो 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो 22 नंबर प्रश्न दिया गया है हमें, विशेषण शब्द का चयन कीजिए। तो विशेषण शब्द का चयन करना, तो विकल्प नंबर बी सही होगा, पांचवा। तो जबकि सरपंच, परपंच, पहुँच ये सभी विशेषण शब्द नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, पांचवा। प्रश्न 23 दिया गया है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा। तो ऋषि ये एक संज्ञा है, इससे हमें विशेषण शब्द बनाना। तो इसका सही आंसर होगा, तो विकल्प नंबर हमें बताना है 23 का विकल्प नंबर ए सही होगा, आर्ष। तो यहाँ पर ऋषि का विशेषण शब्द आर्ष होगा। प्रश्न 24 की ओर देखते हैं। प्रश्न 24 देगा, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो व्याकरण की दृष्टि से हमें बताना है कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। तो सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, भय। तो भय विशेषण शब्द नहीं है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 25। तो 25 में बताया गया है, एक प्रतिभा संपन्न छात्र। तो एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, अर्थात मेधावी। तो मेधावी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न 26 देखते हैं। तो निम्नलिखित में विशेष से पद है। तो हमें विशेष से पद बताना है 26 का। तो सही आंसर होगा अग्नि। तो अग्नि क्या है, विशेष से शब्द है। विशेष से उसे कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए, तो उसे विशेष से कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताया जाता है जिस शब्द द्वारा, उसे विशेषण कहते हैं। तो बढ़ते हैं प्रश्न 27 के ओर। बड़ा घर, छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा पद है। तो में विशेष से कौन कौन पद हैं। तो यहाँ पर हमें बताना है। प्रश्न नंबर 27 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, घर, आदमी, वस्त्र। तो घर, घर विशेष से है, आदमी विशेष से है, वस्त्र विशेष से है। जबकि बड़ा शब्द विशेषण है, छोटा शब्द विशेषण है और नीला शब्द विशेषण है। तो ये तीनों शब्द घर, आदमी और वस्त्र की विशेषता बताते हैं, इसलिए ये सभी क्या हैं, विशेषण। और घर, आदमी, वस्त्र ये सभी विशेष से हैं। आइए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर
28 की ओर। तो प्रश्न 28 दिया गया है, विशेष से शब्द है, तो हमें बताना है विशेष से शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, सीताराम। तो सीताराम विशेष से शब्द है। बढ़ते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 29 की ओर। तो 29 में बताया गया निम्नलिखित विशेष से विशेषण युग्मों में एक गलत है, उसको चुनकर हमें लिखना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, कर्मनिष्ठ। तो कर्मनिष्ठ ये क्या है, गलत है। तो यहाँ बताया गया है कर्मनिष्ठ एक ही शब्द है जो कि विशेष से है। कर्म और निष्ठ ये दोनों क्या है, एक ही शब्द है। कर्मनिष्ठ विशेष से, जबकि सर्व और सुलभ ये अलग अलग शब्द हैं। तो और ताज़ा और रोटी, ताजी और रोटी ये दोनों क्या है, अलग अलग शब्द हैं। भाव और विह्वल ये भी अलग अलग शब्द हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर सी सही होगा, कर्मनिष्ठ। प्रश्न 30 देखते हैं, परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य होगा। तो परिणामवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य यहाँ पर विकल्प नंबर ए सही होगा, वह बहुत थक गया है। तो ये परिणाम निकल रहा है, जबकि बी सी डी ये सभी परिणामवाचक क्रिया विशेषण के वाक्य नहीं है। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 31। तो 31 में बताया गया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो हमें बताना है अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए, मिलिंद। तो विकल्प नंबर ए सही होगा, मिलिंद। तो जबकि यहाँ पर दिया गया है अरविंद के पर्याय क्या क्या हैं, तो पंकज है, जलज है, अंबुज है, और सरोज, नीरज, वारिज ये सभी क्या हैं, अरविंद के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि मिलिंद इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। बढ़ते हैं प्रश्न 32 की ओर। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है। तो पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, समानार्थी। यानी जो समान अर्थ देते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। प्रश्न 33 देखते हैं, यमुना का पर्यायवाची शब्द है। तो यमुना का पर्यायवाची शब्द, इसका सही आंसर है विकल्प नंबर डी, कालिंदी। जबकि कालिंदिनी ये नहीं है, यामिनी भी नहीं है, भागीरथी भी नहीं। तो भागीरथी तो गंगा कहा जाता है। तो विकल्प नंबर डी सही होगा, कालिंदिनी, कालिंदी। तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची शब्द होगा। प्रश्न देखते हैं 34। तो 34 में बताया गया है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो प्रश्न नंबर 34 में निशीथ का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, तम। तो विकल्प नंबर सी सही होगा, अर्थात निशीथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो तम नहीं है। तम मीन्स अंधियारा होता है, जबकि निशीथ, तो यहाँ पर निशीथ बताया गया है, तो निशीथ का पर्यायवाची शब्द ये नहीं है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 में बताया गया है सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। तो सूर्य का पर्यायवाची, इसका सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 35 का, तो विकल्प नंबर बी, मार्तंड। तो मार्तंड शब्द सही होगा। जबकि भास्वर दिया गया, भास्वर नहीं होता, भास्कर होता है। प्रकाश नहीं होगा, तेज नहीं होगा। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर बी सही होगा, मार्तंड। 36 देखते हैं, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है। तो क्रोध शब्द का पर्यायवाची क्या है। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर बी, अमर्ष। जबकि वैमनस्य, भीति, संताप ये सभी क्रोध की नहीं है। प्रश्न देखते हैं 37। तो 37 में बताया गया बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है नहीं है। तो 37 में विकल्प नंबर ए, बितुंडा। तो बितुंडा बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं, जबकि दामिनी, चंचला, तड़ित ये सभी क्या हैं, बिजली के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऐसे प्रश्नों से हमें दो चीज़ें ज्ञात होती हैं, एक तो जो प्रश्न दिया गया है वो, और दूसरा जैसे बिजली का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो ये पता हो गया, और क्या है तो दामिनी, चंचला, तड़ित ये भी पता हो गया कि ये पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न हम बढ़ते हैं 38 की ओर। 38 में बताया गया है प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो प्राची का पर्यायवाची शब्द, तो विकल्प नंबर सी सही होगा, पूर्व। तो प्राची का विकल्प नंबर सी सही होगा, पूर्व। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 39 की ओर। तो 39 में बताया गया है हमें प्रश्न नंबर 39। तो दिया गया है तरंग शब्द का पर्यायवाची है। तो तरंग शब्द का पर्यायवाची है,
तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर प्रश्न नंबर 39 का विकल्प नंबर डी ऊर्मी। तो ऊर्मी शब्द सही होगा, जबकि पुष्कर, कोल, जलद ये सभी तरंग के सब पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं। तो 40 में बताया गया है हमें जंगल शब्द का पर्यायवाची है। तो प्रश्न नंबर 40 में जंगल शब्द का पर्यायवाची है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी कांतार। तो कांतार शब्द जंगल शब्द का पर्यायवाची है। प्रश्न 41 देखते हैं। उपकार शब्द का विलोम है, तो हमें विलोम बताना है उपकार का। तो प्रश्न 41 में इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी अपकार। तो उपकार का क्या सही होगा? अपकार, विकल्प नंबर सी। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की ओर। बताया गया है तिमिर शब्द का विलोम है, तो तिमिर मीन्स अंधकार होता है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर तिमिर का पर्याय है अंधकार, जबकि विलोम हमें बताना, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए आलोक। आलोक मतलब होता है कि प्रकाश, यानी प्रकाश करना, दीप्त होना। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 43। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम है, तो प्रत्यक्ष शब्द का विलोम यहाँ पे हमें बताना विकल्प नंबर बी सही होगा परोक्ष। प्रत्यक्ष का परोक्ष होगा, जबकि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द अप्रत्यक्ष भी होता है, और परोक्ष यहाँ पर दिया गया है तो अप्रत्यक्ष दिया नहीं गया, तो सही आंसर परोक्ष, विकल्प नंबर बी। प्रश्न 44 देखते हैं। सामान्य शब्द का विलोम है, तो सामान्य शब्द का विलोम बताना है प्रश्न नंबर 44। तो सही आंसर होगा विशिष्ट, क्योंकि किसी चीज को सामान्य से प्रदर्शित करते हैं तो उसका विलोम क्या होगा? विशिष्ट। तो विशिष्ट का पर्याय या मतलब सॉरी विशिष्ट का विलोम बताना है सामान्य होना या साधारण कह सकते हैं। प्रश्न 45 देखते हैं। तो 45 में बताया गया है अमर शब्द का विलोम है, तो अमर शब्द का विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी मर्त्य। तो डी नंबर सही होगा मर्त्य। प्रश्न 46 देखते हैं। उत्कर्ष शब्द का विलोम है, तो उत्कर्ष शब्द का विलोम विकल्प नंबर सी सही होगा अपकर्ष। तो विकल्प नंबर सी सही अपकर्ष। आविर्भाव, प्रश्न 47 देखते हैं। तो आविर्भाव का विलोम शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी तिरोभाव। तो क्या सही होगा? विकल्प नंबर डी तिरोभाव। प्रश्न देखते हैं 48। उक्त शब्द का विलोम है, तो उक्त शब्द का विलोम है, तो विकल्प नंबर ए है अनुक्त। विकल्प नंबर ए सही होगा अनुक्त। प्रश्न देखते हैं 49 की ओर। तो 49 में बताया गया है निर्दय शब्द का विलोम है, तो निर्दय शब्द का विलोम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी सदय। तो जिसके अंदर दया नहीं होती उसे निर्दय कहते हैं, जिसके अंदर दया भावना होती है उसे सदय कहते हैं, यानी सहृदय। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 50। तो उन्मीलन, उन्मीलन शब्द का विलोम है, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी निमीलन। तो उन्मीलन का निमीलन सही होगा। बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न। तो बताया गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो प्रश्न 51 में कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रश्न विकल्प ए है सुरेश को एक पाती लिखना है, बी है सुरेश ने एक पाती लिखनी है, सी है सुरेश के लिए एक पत्र लिखनी है, और डी है सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर प्रश्न 51 का विकल्प नंबर डी सही होगा, अर्थात सुरेश के लिए पत्र लिखना है। तो विकल्प नंबर डी सही, विकल्प इज डी राइट आंसर। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 52 की ओर। तो 52 में बताया गया है कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ पर हमें शुद्ध बताना है, तो हम शुद्ध वाक्य बताएंगे। यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही है, अर्थात यह आँखों देखी घटना है। तो यह आँखों देखी घटना है, जबकि ए सी डी ये सभी क्या है? शुद्ध है। प्रश्न 53 देखते हैं। तो बताया गया कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसमें भी बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो 53 में सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। तो विलक्षण बुद्धि थी, जबकि आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी, आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। ये तीनों क्या है? गलत है, और विकल्प नंबर ए सही है, आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर ए। प्रश्न 54 की ओर बढ़ेंगे। तो 54 में बताया गया यहाँ पर दिया गया कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो हमें कौन सा वाक्य शुद्ध है बताना है। तो 54 में विकल्प नंबर सी सही होगा,
शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। तो विकल्प नंबर सी सही होगा। शरद काल में चंद्रमा की शोभा देखने योग्य होती है। प्रश्न 55 देखते हैं। तो दिया गया कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो हमें बताना कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसका सही आंसर होगा 55 का विकल्प नंबर बी, दही खट्टा है। तो दही खट्टी है, खट्टी नहीं होगा। दही खटास है, ये भी नहीं होगा। दही खटाई है, ये भी नहीं होगा। विकल्प नंबर बी सही होगा, दही खट्टा है। तो प्रश्न देखते हैं 56 की ओर। और 56 में बताया गया है यहाँ पर कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो विकल्प ए दिया गया है बिरहिड़ी, बिरहिड़ी, बी दिया गया है बिरहड़ी, सी दिया गया है बिरहिड़ी और डी दिया गया है बिरहड़ी। तो यहाँ पर प्रश्न 56 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, बिरहिड़ी। तो बिरहिड़ी सही शब्द होगा, विकल्प नंबर सी सही। प्रश्न देखते हैं 57 की ओर। तो 57 में बताया गया है, यहाँ पर दिया गया है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर अशुद्ध बताना है। तो 57 का सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, समुज्ज्वल। तो समुज्ज्वल क्या है, ये अशुद्ध वाक्य है, जबकि प्रज्वलित, समुज्ज्वल और उज्ज्वल ये सभी क्या है, शुद्ध वाक्य है, यानी शुद्ध वर्तनी वाले शब्द हैं। प्रश्न 58 देखते हैं। तो 58 में बताएगा अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो अशुद्ध यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, निश्चेष्ट। तो निश्चेष्ट इसका सही आंसर होगा, जबकि यहाँ पर मूर्धन आधा सा के स्थान पर क्या आना चाहिए था, तो तालव्य आधा सा आना चाहिए था, इसलिए अशुद्ध है। प्रश्न देखते हैं 59 की ओर और 60 की ओर। तो 59 और 60 में बताया गया है वर्तनी, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा 59 में विकल्प नंबर ए, धोबिन। तो ए सही होगा, धोबिन, जबकि धोबिनी या धोबनी या धोबिन ये तीनों क्या हैं, अशुद्ध है। विकल्प नंबर ए सही होगा। प्रश्न 60 देखते हैं। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी, भागीरथी। तो भागीरथी विकल्प नंबर बी सही आंसर, जबकि भगीरथी, ए, सी और डी ये सभी क्या हैं, अशुद्ध हैं। तो इस तरह से आपने देखा कुल पेपर सेकंड सामान्य हिंदी के 60 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। ये परीक्षा हाल में आगे आप सभी को देखने को भी मिलेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर और आशा करते हैं आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें, ताकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही वीडियो को लाता रहूं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।